हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ रात पर बिलखते चिंगाड़ते रहे को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 21, रात भर बिलखते चिंगाड़ते रहे। रात भर बिलखते चिंगाड़ते रहे। उड़ीसा राज्य के सिंपलीफायर टाइगर रिजर्व में 25,000 कितने 25,000 हाथियों का झुंड रहता था, यानी हाथियों का समूह यहाँ पर रहता था। इस झुंड में कुछ धुई भी थी, यानी इस झुंड के अंदर कुछ धुएं भी थी। जिन हथनियों के साथ दुह-मुहे बच्चे दो क्या हो दुह-मुहे बच्चे हो, दूध मुहे यानी जो दूध पीने वाले बच्चे हो, उन्हें धुई कहा जाता है। गांव दाव लगे तो हाथी के छोटे बच्चे को शेर मार लेते हैं, यानी शेरों को यदि मौका मिलता है तो हाथी के जो छोटे छोटे नवजात बच्चे होते हैं उन्हें शेर मार लेते हैं। झुंड के झुंड दंतैल और बड़ी हाथनियां बच्चों की रक्षा करती है, यानी माँ जो है हाथियों की बच्चों की, वो माँ हाथियों के बच्चों की रक्षा करती है। सर्दियों में जब घास कम हो जाती है तो हाथियों के ये बड़े झुंड को जंगल के एक खंड में काफी खाना मिल जाता है। वे छोटी छोटी टोलियों में बट जाते हैं और अलग अलग वन खंडों में चरने के लिए जाते हैं। 1988 को दिसंबर महीने का पहला सप्ताह गुजर रहा था कि उन दिनों सिंपलीपाल जंगलों के हाथी दो टोलियों में बंटकर बारक मारा तिनाधिना सड़क के साथ चौड़े में चर रहे थे। एक धुई 2 साल का बच्चा था। धुई का कितने 2 साल का बच्चा था। झुंड में सबसे छोटा बच्चा वही था। वह माँ का दूध चूंगता था, यानी माँ का दूध पीता था। इस बच्चे ने जंगल की घास पत्ते को मोह लगाना शुरू किया था कि झाड़ियों, पेड़ों और पगडंडियों को जानने पहचानने की स्वाभाविक इच्छा उसके मन में हो चुकी थी। एक सुबह वह अपनी टोली से जरा अलग होकर नाले की तरफ जा रहा था। रात का दौरा लगाने के बाद इस इलाके का शेर वहीं पर सो रहा था। वह इस बच्चे पर झपट पड़ा। बच्चा चिंघाड़ा। उसकी चिंघाड़ सुनकर सभी हाथी उसे बचाने के लिए भाग गए। बड़े हाथियों का सामना शेर नहीं कर पाया। उसे छोड़कर वह नाले से चला गया, यानी अब शेर वहां पर नहीं था, क्योंकि बड़े बड़े हाथी आ गए, इसीलिए शेर को वहां से भागना पड़ गया। शेर का हमला इतना जोरदार था कि कुछ ही क्षणों में उसने बच्चे को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था, यानी चोट लगा दी उसे। इससे बड़ा घाव उसके सिर पर था। सयाना हाथी उसे ऊपरी बारक कमारा में रेंजर ऑफिसर के सामने ले गए। जंगल के जानवरों की देखभाल और रक्षा करना रेंज ऑफिसरों की जिम्मेदारी होती है। उसके दफ्तर के सामने पहुंचकर हाथी मानो अपने आप को एकदम सुरक्षित महसूस कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि अब यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। कुछ देर बाद आधे हाथी चरने लग गए और बाकी हाथी जख्मी बच्चे की निगरानी में वहीं पर बैठे रहे। उसकी माँ सूंड में घास का पूला उठाकर चवर ढुरा रही थी, जिससे घाव पर उसके मक्खियां न बैठे। देखिए, यहाँ पर भी माँ है। माँ ऐसी होती है, चाहे वो इंसानों की हो या जानवरों की, वो अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो कोशिश करती है कि अपने बच्चे को कभी भी किसी तरह की कोई परेशानी ना आए।
इसीलिए बच्चों, हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारी माँ को दुख पहुंचे या हमारी माँ को परेशानी हो। उसकी आंखों से आंसुओं की धार टपक रही थी क्योंकि उसका बच्चा चोटिल था। बच्चा इतना जख्मी हो गया था कि दूध नहीं पी पा रहा था। जंगल में जानवरों के छोटे मोटे घाव प्रकृति यानी कुदरत खुद ही ठीक कर दिया करती है, पर इस बच्चे के घाव जानलेवा थे। अगले दिन उसने दम तोड़ दिया, यानी वो बच्चा मारा गया। मरने की खबर मिलते ही चरने के लिए गए हुए सभी हाथी लौट आए। रेंजर ऑफिसर के सामने सभी शोक सभा में वहां पर शामिल हो गए। शव को घेर कर सारी रात वे लोग वहीं खड़े रहे। उनकी आंखों में आंसू बहते रहे। वो चिंघाड़ते रहे, रोते रहे और बिलखते रहे। इस पाठ के रचयिता हैं रामेश बेदी। मतलब हाथियों के समूह ने पूरी भरसक कोशिश करी कि उस बच्चे को बचा लिया जाए, लेकिन वे उसे बचाने में असमर्थ थे क्योंकि घाव उस बच्चे के बहुत ज्यादा थे। तो इसीलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बेशक वो जीव हैं, वो मुंह से बोल नहीं पाते, लेकिन उनके अंदर भी संवेदनाएं होती हैं, उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी चोट लगती है। अनावश्यक रूप से हमें कभी भी किसी जानवर या पशु पक्षी को नहीं सताना चाहिए। तो इसी सीख के साथ में हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।